रायपुर के युवा बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ठाकुर तात्यापारा मंडल अध्यक्ष से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपनी राजनीतिक जानकारी कुछ इस प्रकार साझा किया। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी तात्यापारा मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी, जैसे कि सर अभी किसको प्रेरित होकर बीजेपी पार्टी ज्वाइन, कुछ बता पाएंगे आप सर? आप देखिए, स्कूल के समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक होने के नाते जी एक राष्ट्रवाद की विचारधारा मन में थी जी और उसी के तहत हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना विद्यार्थी परिषद के द्वारा शुरू किया। कितने सालों का अनुभव है सर, आप कुछ बता पाएंगे सर? आप 30 से 32 सालों से लगातार युवा मोर्चा में लगातार पदाधिकारी रहते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, उसके बाद 2 बार के मंडल अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जब विपक्ष में हम लोग थे तो बहुत सीमित लोगों के साथ हम लोगों ने राजनीतिक जो अभियान जो हम लोग चलाते थे और वो चुनौती को स्वीकार करते हुए जो हम लोग धरना और प्रदर्शन करते थे, उसकी याद हमेशा जहन में रहती है कि वो एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ बिना यह सोचे कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे, उसकी बिना परवाह करते हुए भी एक लगन और एक बोला जाए उसको जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दौर में काम करते थे। उसकी याद आज भी हम लोगों को रहती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी देश की नंबर 1 पार्टी है, जैसे केंद्र सरकार में अभी जैसे चुनाव होंगे तो जैसे क्या उपलब्धियां है केंद्र सरकार की, कुछ बता पाएंगे जैसे जो जनता के सामने जा सके? केंद्र सरकार की पूरी उपलब्धियां ही हैं। आज गरीबों को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे पूरे भारतवर्ष के अंदर दे रहे हैं। पूरे कोरोना काल के अंदर लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से फ्री चावल मिला, जो आज भी फ्री चावल के रूप में मिल रहा है। वैक्सीन भी अगर हम लोग लगा रहे हैं इस कोरोना के संकट काल में, तो मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो गरीबों के हित में जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो आम जनता को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता भी सब कुछ जान रही है कि मोदी जी किस तरीके से काम इस देश के लिए कर रहे हैं। सर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के बारे में कुछ बता पाएंगे? इनकी कार्यशैली जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव है तो उसमें क्या भूमिका रहेगी उनकी, क्या योगदान रहेगा, कुछ बता पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर जो भूपेश बघेल ने की नाकामियां है या उसने जो झूठे वादे करके इस प्रदेश में काबिज हो गया था, उसको लेकर हम जोरदार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए भूपेश बघेल जी ने आपके साथ ये किया, ये आपके वादा किया था, उस वादे को भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा ही नहीं किया। आज आप शहरी क्षेत्र में ले लीजिए, विकास के मामले में 4.5 साल होने को है, एक गड्ढा भरने की स्थिति में आज नजर नहीं आते। आप शहर में चले जाइए, चारों तरफ गड्ढे से पटा हुआ शहर है। तो इस नाकामियों को लेके उन्होंने एक बहुत प्रमुख शहरी क्षेत्र में लोगों से वादा किया था पट्टा। 4.5 साल हो गए, कहाँ पट्टा? आज लोग उससे वंचित हैं। तो इन सब मांगों को लेकर हम पब्लिक आम जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि आम जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। सर जैसे कि अभी युवा के बारे में कुछ बता सकेंगे? जैसे कि हमारे बहुत सारे युवा नशे की तोड़ जा रहे हैं, अब ज़्यादातर बच्चे भी हैं, तो कुछ बता पाएंगे युवा के बारे में कुछ? देखिए, ये भूपेश बघेल जो सरकार है वो कोरोना काल के अंदर जो शराब बेच के पैसा कमा ली है, शराब में इतना बड़ा घोटाले हो गए, उसको शहर की क्या चिंता, शहर के नौजवानों की क्या चिंता? आज आप टाटीबंध क्षेत्र चले जाइए, आज आप शहर के आउटर में चले जाइए, जिस तरीके से खुलेआम कारोबार चल रहा है और सब सरकार के संरक्षण में चल रहा है और इस क्षेत्र के विधायक के संरक्षण में चल रहा है, उनके लोग इन्वॉल्वमेंट है, नशाखोरी हो रही है। जैसे कि हर क्षेत्र में क्राइम बहुत बढ़ रहा है आपका, छोटे बच्चे लोगों को लेकर चाकू बंदूक, आम बात, पहले तो आम बात नहीं हुआ करती थी, मगर अभी जो सरकार है उनकी बहुत आम बात हो गई है। चाकू चोरी बहुत सारी जगह जहां हम रहते हैं वहां भी बहुत आए दिन क्राइम होते रहता है, तो कुछ बोल पाएंगे उसमें भी आप? कि मैंने बताया ना, कानून की व्यवस्था इस पूरे प्रदेश के अंदर ठप पड़ी हुई है।
तब गृह मंत्री को ये आपको आप ये चीज़ देखिए, एक सामान्य चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री आपको एक्शन मोड में आज तक इस छत्तीसगढ़ के में दिखा है क्या? कई लोग तो ये नहीं पहचानते कि इस प्रदेश का गृह मंत्री कौन है। ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर है। सामान्य लोगों को पूछोगे तो गृह मंत्री कौन है यही नहीं मालूम। अब उसकी कानून व्यवस्था की बात करोगे तो है ही है वो तो। सर अभी जैसे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, भूपेश बघेल जी ने, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, जो उन्होंने बहुत सारे बजट पेश किए हैं, तो उसमें क्या खूबियाँ दिखी, क्या कमियाँ दिखी, कुछ बता पाएंगे आप उसमें? बजट में खूबियाँ तो कुछ दिखी ही नहीं है ना। फिर वो किसान का मामला वो ला रहे हैं, है ना। तो किसान का मामला ला के भी इन्होंने किसानों को संतुष्ट कर दिया। सिर्फ बड़े किसान लाभान्वित हो रहे हैं उसमें। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई वो नहीं है इसके इनके बजट में। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं दिखता है बजट में। कल की बात है, कल विधानसभा में सत्र चला, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक सवाल इस प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री से पूछा। मंत्री जी का ये जवाब कि कौन बनाया मैं नहीं जानता। तो ऐसे सरकार के मंत्री सदन में वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, उनका बजट कैसे होगा? सर अभी सोशल मीडिया में कुछ अभी बहुत वो एक वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टा में, यूट्यूब में, मणिपुर की जो केस हुआ है, आप जहाँ तक जानते हैं, उसमें क्या कुछ बोलना पाएंगे? वो कुछ बोल पाएंगे उसमें आप? देखिए, मणिपुर का मामला एक बहुत संवेदनशील मामला है। इसको सरकार हर स्तर पर वो करके इसका उच्च स्तरीय जांच करके, मोदी जी का भी बयान इसमें आया है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक संवेदनाओं से भरा एक वातावरण है जिसमें देश को चिंता करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले सर अभी एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला केस चल रहा था, कुछ उसमें आम लोग जैसे बोल सकते हैं एक तो संस्था बनी होगी या उस ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो अच्छा है कि नहीं फर्जी है? जाति प्रमाण पत्र में जी, जिसका मुख्यमंत्री फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री बन गया जी, छत्तीसगढ़ के निर्माण के तुरंत बाद, जी, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखोगे? आज इनका पूरा सिंडिकेट चल रहा है, आज इनका इसमें व्यापार चल रहा है। आज इस प्रदेश के युवा अपने आप को ठगा महसूस करके रोड पे निकलने को मजबूर हो गए हैं। उनकी पीड़ा स्वाभाविक है और इनको उनके पीड़ा से भी कोई मतलब नहीं है। ये अपना कारोबार करने, अपना उसमें मस्त है। तो कहीं न कहीं से आम जनता को पीड़ा है, उस वर्ग के लोगों को पीड़ा है। अपनी पीड़ा को प्रकट करने के लिए तो उन्होंने आंदोलन किया। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। देश में चर्चा है। और देश में मेरे ख्याल से पहला ऐसा आंदोलन होगा जो इतना हताश हो के युवा आपके रोड पे निकले हैं। तो कहीं न कहीं से तो उस वर्ग में हताशा है। सर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो मंडल अध्यक्ष कार्य क्या होते हैं, जिम्मेदारी क्या होती है, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष का जो दायित्व है, उस दायित्व के तहत मंडल अध्यक्ष के पास पूरे 5 जितने उस मंडल क्षेत्र में वार्ड हैं, उसकी संगठनात्मक जो रहती है, उसकी जिम्मेदारी रहती है। संगठनात्मक के अलावा स्थानीय मुद्दा को लेकर आंदोलन करना, स्थानीय मुद्दा को सामने लाना, संगठन के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों को व्यवस्थित रूप से देखना, ये सब काम मंडल अध्यक्षों का रहता है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, राजनीति के मामले में, सामाजिक के मामले में? देखिए, राजनीति एक विजन के हिसाब से करना चाहिए। हमारा एक आदर्श होना चाहिए। हम विचारधारा को लेकर राजनीति करें। मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर हम राजनीति में आए। राजनीति में आज की तारीख में, आज के समय में युवाओं से ही प्रेरणा ले, युवाओं को प्रेरणा देकर हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर राजनीति में आए। अच्छे लोगों का राजनीति में स्वागत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम